जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश में विधानसभा की चुनाव की तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, पूर्ण हो चुकी हैं। कभी भी चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा करने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची अपनी 39 उम्मीदवारों की जारी भी कर दी है। तो वहीं दूसरी सूची जारी करने में पार्टी के पसीने जरूर छूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वे यह बताता है कि लाडली बहना योजना के चलते भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ मिलने वाला है। इसी कड़ी में लखनऊ विधानसभा की कद्दावर नेता कही जाने वाली राजेश्वरी उइके हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चाय विथ सुदीप के साथ चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है, पार्टी का उनके प्रति क्या रुख है और क्या कुछ सारा कुछ उनका फैमिली बैकग्राउंड है, राजनीतिक पॉलिटिकल करियर के बारे में उनकी क्या सोच है, क्षेत्र के विकास के बारे में उनकी क्या सोच है, सारा कुछ हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करने वाला है। सबसे पहले चुनावी चर्चा करें, उससे पहले हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ है, कितने कितने भाई बहन आप हैं और आपका बचपन कैसे बीता है? जी। भाई साहब, मेरा तो जन्म स्थान नावंदहर पूर्वा लखनऊ के पास में है। वहाँ हुआ। हम लोग 4 भाई बहन हैं और तीनों भाई बहन जॉब में हैं। पिताजी मेरे एयरशिप में थे और हम लोगों का बचपन ऐसा बीता है जैसे आज लखनऊ की स्थिति जो आदिवासियों में है। गांव देहात में क्या स्थिति है, पत्थर, गांव देहात में रहना, यानी बहुत ही कंडीशन खराब थी। ऐसे हम लोगों की वो बीती है। जी, अब आपसे आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया है कि आपके चार चार भाई बहन हैं और सभी शासकीय नौकरी में हैं। जी क्या वजह रही कि आप शासकीय नौकरी में नहीं रह पाई, या परिवार वालों की इच्छा नहीं थी आपको भेजने की, क्या था? जी हाँ, मेरी शादी बहुत जल्दी हो चुकी थी, जी। 16 साल में। तो मेरे परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि हमारी फैमिली में बड़ी बहू है तो वो जॉब नहीं करेगी। अच्छा। जी आपसे अब ये जानना चाहेंगे, चूंकि अब जब आपकी शादी हुई होगी, शादी के बाद आप ससुराल आई, जी आपका ससुराल कहाँ था? आप फिर राजनीतिक करियर में कैसे प्रवेश किया जी आपने? हाँ। बरघाट ब्लॉक में धोबीसर्रा, धारणा के अंदर पे धोबीसर्रा 10 किलोमीटर है, वहाँ मेरा ससुराल है। तो वहाँ से मेरे मिस्टर हायर सेकेंडरी में लेक्चरार थे, जी। चौकी बावली। तो ट्रांसफर हुआ जैसे चौकी बावली, तो हम लोग चौकी में रहते थे। तो सबसे पहला चुनाव में सर वहाँ से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ी। मुझे यानी प्रपोज किए हम लोग सेवा भावनाओं से आदिवासियों के साथ में, क्योंकि हम गोंड ही हैं, जी। ओरिजिनल गोंड हैं। तो गोंडों का यानी इधर व्यवस्था देख करके हम लोग उनकी सब सहायता किया करते थे। कभी किसी का जॉब कार्ड बनाना है, किसी को कुछ हो गया, तहसील के काम है, पुलिस प्रशासन के काम है, तो आ करके मैं कर दिया करती थी। तो उनकी भावनाएं जागृत हुई कि नहीं नहीं, राजेश्वरी बहुत अच्छी है और ये हमारे लिए कुछ कर सकेंगी। तो उन्होंने मुझे जनपद सदस्य के लिए खड़ा करवाया। तो मैं जनपद सदस्य के लिए बहुत ज़्यादा मतों से जीती थी। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, जनपद सदस्य का चुनाव चूंकि बहुत छोटा चुनाव होता है, जी, जी, जी। एक ग्राम पंचायत में 3-4 गांव एकत्रित होते हैं, 2-3 पंचायतें उसमें जी, रहती हैं। जी। उसके बाद आपका राजनीतिक करियर कैसा रहा, फिर किस स्तर पर हाँ, आप मैं गई? बता रही हूँ ना। जी। क्या हुआ कि मैं जनपद सदस्य का चुनाव लड़ी, फिर लोगों में भावनाएँ आई कि एक हम सामाजिक संगठन बनाएँगे। तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम थे, उनसे हमने जनसंपर्क किए और संपर्क करके मैं उनसे जुड़ी और जुड़ने के बाद में धर्म, भाषा, साहित्य को लेकर के मैंने एक आदिवासी समाज के बीच में ये यानी पूरा फैलाई कि हमें हमारी जाति क्या है, हमारा समाज क्या है, हमारा स्तर पहले क्या था। मतलब कुल मिला के ये कहते हैं कि गौंडवाना गणतंत्र पार्टी आपने ज्वाइन कर ली थी उस समय, कि आपके द्वारा ये पार्टी का गठन हुआ, क्या कहना नहीं, चाहते नहीं, हैं? जी। मैंने ज्वाइनिंग बाद में किया है। जी। जनपद सदस्य चुनाव लड़ने के बाद में किया है। एक चुनाव लड़ ली थी, इसके बाद में की और करने के बाद में मैं उसी बीच में रह के सामाजिक संगठन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चलाने लगी थी। जी। और इसके बाद में मैं जब छपारा ब्लॉक लखनादौन में जुड़ा था, तो एक चुनाव मैंने यानी लखनादौन विधानसभा का चुनाव तो लड़ी उस थी। समय क्या परिस्थितियां थी? आप किस पार्टी से लड़ी थी? कितनी जीतों का अंतर, अंतर रहा? आप हारने की क्या वजह रही? लड़ने के लिए तो मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से ही लड़ी थी, लेकिन मध्य प्रदेश के जो गुलजार सिंह मरकाम और हीरा सिंह मरकाम के बीच में
कुछ परिस्थितियों को लेकर के भाई वो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में लड़ाई हो गई, तो अलग अलग हो गए। तो जो उनके पास में विधायक थे, 3 विधायक, वो प्रदेश अध्यक्ष के पास चले गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में एक भी विधायक नहीं थे, तो हमें सिंबल नहीं मिला था। और 9 लोग अन्य भी खड़े हुए थे और भी, इसलिए थोड़ा चुनाव में किसी को 4000 मिले, किसी को 3000, किसी को 2000 और मुझे 31,656 वोट मिले। तो मतलब इससे हार जीत का अंतर कितना था? आप किस पोजीशन में थी विधानसभा की उस चुनाव में? उस चुनाव में मुझे ऐसा लगता है 1400 से मेरी हार हुई थी। उसके बाद जब दूसरा विधानसभा चुनाव आया, उसके बीच में फिर मैं जनपद सदस्य का फिर लोकसभा लड़ी मैं। जी नहीं, हमें ये भी जानकारी कि आप जनपद अध्यक्ष भी रही हैं। जी जी जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि दूसरा विधानसभा चुनाव भी आपने लड़ा है जी, तो उसमें कितना अंतर रहा है? क्या है, अचानक से छपारा टूट करके घनसोर जुड़ गया, तो फिर मेरे लिए एक नया क्षेत्र आ गया। फिर मैंने चुनाव लड़ी, उस समय भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से तो लड़ी, लेकिन सिंबल और चुनाव कुछ भी नहीं था, मैं निर्दलीय के रूप में लड़ी। तब उस समय वोटों की क्या स्थिति? उस समय भी वही स्थिति थी जो स्थिति पहले में थी। जी जी। अभी आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि गोंडवाना पार्टी को छोड़ने की वजह क्या थी? क्षेत्र में ये चर्चा है कि आप एक बहुत कद्दावर नेता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जानी जाती थी, घर घर में आपका जाना होता था, आप बराबरी से बैठ के खाना भी खा लेती थी जी। लोगों के साथ, आपका एक पारिवारिक जुड़ाव था जी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आपको छोड़ना पड़ा? पारिवारिक तो दृष्टि से आज भी मेरा बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र की हूँ, मेरे काफी रिश्तेदार इसी क्षेत्र में हैं, बुआ से लगा के सारे आचा चाचा सबरे, तो बहुत बड़ा परिवार होता है आदिवासियों का, आज भी जुड़ाव है। लेकिन जोड़ने का खास कारण यह है कि राष्ट्रीयकृत पार्टियों की बात अलग होती है और एक क्षेत्रीय पार्टी की बात अलग, संगठन अलग है और क्षेत्रीय पार्टी अलग है। अभी इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे बार बार हारना स्वीकार भी नहीं था। अच्छा, ये मतलब मुख्य वजह ये थी कि आप बार बार एक पार्टी से जुड़ के अब हार का सामना कर रही थी, इसलिए आपने बीजेपी ज्वाइन किया। जी जी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जब चूंकि नए नए में आप जुड़ी होंगी, किस सन में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और क्या उस समय स्थिति थी पार्टी की? मैं इसमें 2019 में जुड़ चुकी हूँ। तो गोंडवाना से क्या कांग्रेस में भी आप गई थी कभी? कांग्रेस में जब हमारे हरवंश सिंह दादाजी थे, जी। जब मैं सपोर्ट करती थी उनको। तो मतलब प्राथमिक सदस्यता ली थी आपने? थी मेरी प्राथमिक सदस्य। तो फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस को छोड़ने की क्या वजह थी? कांग्रेस को ये छोड़ने की कोई वजह नहीं थी, जब तक थे हरवंश सिंह दादा जब तक बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बाद में कांग्रेस में वही है, वन मैन वन गेन, तो इसलिए मेरा मन नहीं लगा उसमें काम करने। देखो, काम करने वाला तो ये होता है कि जो काम करता है उसका नाम भी होना चाहिए और काम तो होता ही है तो नाम भी होना चाहिए। अब कहें कि काम तुम लोग करो और हम अकेले, जैसे परिपाटी चल रही है कि उर्मिला सिंह को टिकट मिल गई, वो खत्म हो गए, बाबा को मिल गई, बाबा खत्म हो जाएंगे, बच्चों को मिल जाएगी, तो सारे भाई आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और शुद्ध आदिवासी गोंडों का क्षेत्र है। गोंडों की वोट 1,30,000 है, तो यानी कहना चाहिए कि जिसकी ज्यादा बहुमत रहता है उसको टिकट मिलना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अब कांग्रेस आपने छोड़ी, कांग्रेस के बाद जब आप भारतीय जनता पार्टी में आई, आपने प्राथमिक सदस्यता ली, उस समय आपकी पार्टी में क्या स्थिति थी और उसमें आपने जगह कैसे बनाई, आज इस मुकाम पे आज हैं? जी जी। यहाँ तक आने का सफर कैसा रहा आपका? मेरा आने का सफर तो शुरू से बहुत अच्छा रहा है। मैं जहाँ भी गई हूँ मेरी वजनदारी के हिसाब से, कांग्रेस ने मुझे ली तो वजनदारी के हिसाब से ली, गोंडवाना में मैंने स्वयं बनाई, बीजेपी में मेरे को जब बसोरी दादा जीते और यहाँ से कुलस्ते जी की हार हुई, तो मुझे जब हरवंश सिंह दादाजी खत्म हो गए तो मुझे लाया गया कि आप हमारे साथ में रहो, हमारा सहयोग करो। जी हाँ, तो मैं आई। अभी हाल ही में गणेशगंज में 12 प्रत्याशियों की जो उम्मीदवार हैं विधायकी की जो दावेदारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, जी। उसमें ये सवाल उठा था कि भाई 12 कैंडिडेट हैं, पार्टी किसी को भी टिकट दे। आपने लिखित रूप से उसमें साइन भी किया है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या पार्टी के 12 सदस्यों में जो उम्मीदवारी दावेदारी कर रहे हैं उनमें आप लोगों का क्या समन्वय स्थापित हो गया है? सभी ने स्वीकार कर लिया है कि आपको टिकट मिलने वाली? नहीं, मुझे टिकट मिलने वाली है ये तो स्वीकार किसी ने नहीं किया है जी। लेकिन ये जरूर हुआ है कि यदि हम 10-11 हैं तो 10-11 में से जिसको टिकट मिलेगी
तो सारे लोग मिलकर के संगठन को मजबूत करने के लिए अपन लोग काम करेंगे। अभी जो सर्वे आया था, महाराष्ट्र के एक विधायक भी, विधान परिषद के एक विधायक आए थे, जी उन्होंने सर्वे किया है। सर्वे में हमें ये जानकारी लगी थी कि बैठक के दौरान आपको बाहर किया गया था, ऐसी जानकारी लगी। कितनी सच्चाई इसमें लगती है आपको? मुझे तो याद नहीं है कि मुझे बाहर किए। अच्छा, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर्वे के दौरान क्या पाया गया? आप की आपकी जो सूची है विधायकों की, उम्मीदवारों की, वहाँ भारतीय जनता पार्टी में आपकी स्थिति कहाँ है सर्वे के दौरान अगर देखें? देखिए, ये तो संगठन का काम है, सर्वे किसने किया और जिला संगठन ने मेरा नाम पहुंचाया नहीं पहुंचाया, और महामंत्रियों ने मेरा नाम, मंडलों ने दिए नहीं दिए, किसका नाम दिए। भाई 11 लोग हैं, तो 11 में से मुझे भी ऐसा नहीं है कि मेरा ही नाम परफेक्टली गया होगा सर्वे रिपोर्ट में। भाई जिसने जैसा काम किया होगा उसका वैसे सर्वे रिपोर्ट में नाम होगा। आपसे ये भी सवाल रहेगा, अब चूंकि 11 तो सब दरकिनार हो गए हैं, जी खास लोग हैं जो जिनका नाम चल रहा है। श्रीमती राजेश्वरी उइके की बात करें, अपने जो उइके जी हैं, विजय उइके की बात जी करें, जी पवन ठाकुर की बात करें, जी संदीप उइके की बात करें, गिने चुने कुछ नाम हैं, 4-5 लोग जिनका नाम बहुत तेजी से वायरल सोशल मीडिया में हो रहा है, जन चर्चाओं में। जी जी। इन सब के लोगों के बीच में आप अपने आप को कहाँ पा रही हैं? अब ऐसा है, मुझे तो लगता है कि मेरा नाम भी अच्छी जगह में होगा मेरे काम के हिसाब से। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी की भूमा में प्रवेश की थी और बहुत बढ़िया आपके द्वारा स्वागत किया गया, बाकायदा क्रेन से आपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया है। उससे कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास, या ये कहीं आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास तो नहीं है कि मुझे टिकट मिलने वाली है इसलिए मैं इस गौरवशाली अभिनंदन को करूं? क्या जन आशीर्वाद यात्रा थी जी, पूरा प्रदेश और केंद्र सरकार लगी हुई है जी, उनके सानिध्य में हम लोग काम कर रहे थे। तो हम धूमा क्षेत्र में हमें काम सौंपा गया था और बंजारी धूमा से आते हुए इधर से लखनदौन होते हुए गई, तो हमें था कि हमारे धूमा में अच्छे से अच्छा कार्यक्रम होगा, नाम होगा, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये कोई वो नहीं है, लेकिन स्वागत करने का और अच्छा जन सैलाब दिखाने का हमारा यानी महत्व था। एक आपसे हम ये जानकारी चाहेंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि जब नाम चलता है तो साथ में बदनामी भी चलती है। जी 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 हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरपंची के कार्यकाल के दौरान आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे थे, जी जी कुछ घोटालों की बात भी आई थी, जी, कुछ जी। शासकीय संपत्ति की दुरुपयोग की बात करें, जी जी शासकीय भूमि में अतिक्रमण की बात करें, ये जी। सारे आरोप आपके ऊपर लगे हैं। जी जी। इन आरोपों को आप किस तरीके से लेते हैं? क्या कहना है इसमें आपका? मेरा कहना ये है कि रही बात घोटाले की, फर्स्ट जी तो मैंने किसी प्रकार का कोई घोटाला धूमा में नहीं किया। जी रही बात शासकीय, तो शासकीय नहीं है, वो देने वाले और गंभीरता से बड़े जानने वाले, पहले तो उन्हें जानकारी रहना चाहिए कि आबादी जगह में जो 28-29 सालों से जहाँ रह रहा है और आदिवासी अनुसूचित जनजाति को और अनुसूचित जाति को, दोनों को इतना बड़ा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने महत्व दिया है कि जो जहाँ रहेगा उसका मकान नहीं टूटेगा। मैं कोई व्यापारिक दृष्टि से कोई काम नहीं कर रही, मैं तो रहने के लिए, यहाँ आबादी है जहाँ मैं रह रही और 2006 का पट्टा है और आबादी भूमि है, वहाँ पे मैं रह रही हूँ। आप एक सवाल को फिर भी टाल रही हैं। आपसे जी। ये जानना चाह रहे हैं कि एक आरोप आपके ऊपर लगा था कि करीब 1 करोड़ की समथिंग का एक शासकीय राशि जो है उसका गबन का आरोप आपके ऊपर लगा था, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? पता नहीं किसी ने छापा होगा 1 करोड़ का, 1 करोड़ का होता तो अभी तक तो मैं जेल में होती। अच्छा, चलिए ठीक है। ये हम आपको बता दें कि कुछ आरोप इनके ऊपर भी लगे थे और अपने दर्शकों को हम बताना चाह रहे थे कि चूँकि मैडम एक साफ और स्वच्छ सभी की मैडम हैं, और आपसे ये भी बताते चलें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में मैडम की छवि अपने आप में एक कद्दावर नेता के तौर पर रही है और प्रत्येक आदिवासी परिवार से जुड़ाव इनका घर के चूल्हे तक, कहते हैं घर की रसोई तक का इनका सीधा संबंध आम लोगों से है। मैडम से और भी चर्चा करेंगे। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, आपके पति की डेथ हुई है तो ऐसा सुनने में आया था कि उनको पता नहीं चल रहा है कि मतलब ये क्या वजह थी, कैसे अचानक से कैसे हो गया? नहीं, वो क्या हुआ, नागपुर गए हुए थे हमें बता करके। उस समय देखो, मैं किसी को आरोप प्रत्यारोप तो खैर राजनीति में लगते रहते हैं जी। तो देखिए, एक कर्मचारी व्यक्ति अपनी पत्नी को यदि राजनीति में लाए, और उस समय गोंडवाना बहुत हावी थी और कई प्रकार की दुर्घटनाएं चलती हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि आपने कुछ कर दिया होगा या कांग्रेस वालों ने या भाजपा वालों ने, मैंने दोनों से हटके
एक संगठन को चालू किया तो तय है कि किसी के पेटों में दर्द, अब कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो मुझे तो बता के गए थे कि मैं नागपुर जा रहा हूँ, इसके बाद में हम 2-3 दिन नहीं आए, तो मैंने उनका बहुत पता किए, इधर-उधर छिंदवाड़ा से लगा के बालाघाट, जहाँ पास-पास के नज़दीकी थे संबंधित, वहाँ थाने में दी थी मैंने। तो अभी तक की ढूँढने का फिर ये मसला, यानी जब खूब दिन हो जाते हैं, 10 से 12 साल हो जाते हैं, तो उनको गुमशुदा में ले लिया जाता है। तो गुमशुदा हैं, हो सकता है अभी कहीं जिंदे भी होंगे, क्योंकि वो नर्मदा परिक्रमा के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा वो हर साल नर्मदा परिक्रमा करने जाते थे और मुझसे बोले भी थे कि मुझे घर में रहने की इच्छा नहीं होती है और मैं पूजा पाठ में ज़्यादा मन करूँगा। हो सकता है कहीं बाबा बन के भी होंगे और आखिरी समय तक आ जाएँ। जी। मैं तो अपने परिवार, उनके बच्चों को लेकर के रह रही हूँ इतने सालों से आप लोगों के बीच में, जी। तो देख ही रहे हैं। अब आपसे कांग्रेस की बात कर लें। जी। कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह बाबा की बात करें, तो क्या लगता है आपको क्षेत्र में कितना काम किया है हमने? देखिए, जो आज मैं यदि विधायक की टिकट मांग रही हूँ, मेरे मन में उल्लास है जी। कि कितनी कमी है शिक्षा को लेकर के, युवाओं के, बेरोजगारों को लेकर के, और कई छोटे-मोटे काम हैं गाँव देहातों में, ज़्यादा क्षेत्रों में ज़्यादा बड़े-बड़े काम नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार अभी वर्तमान में बीजेपी की चल रही है, तो रोड, ये जनताओं के काम तो इतने रोड बन चुके हैं, स्कूल बन चुके हैं, मंगल भवन से लगा के ऐसा कोई, चाहे गौशाला से लगा करके, ऐसा कोई है नहीं है जो बने नहीं होंगे। लेकिन जो जीतता है उसको ये होना चाहिए कि भाई मैं गाँव में जाऊँ, बार-बार जाऊँ, उनसे समस्या पूछूँ कि भाई आपका क्या दर्द हो रहा है, आपको क्या कमी है। भाई उनके पास तो पावरफुल विधायक होते हैं, उनके पास में पावर की कमी नहीं होती। वो चाहे तहसीलदार को एक आवाज़ बोल दें, पुलिस वालों को बोल दें, एसडीएम को बोल दें, सीओ को बोल दें, तो सरल हो जाते हैं काम, और ये मन में होना चाहिए। हम विधायक क्यों बनते हैं, जनपद सदस्य क्यों बनते हैं, जिला अध्यक्ष क्यों बनते हैं, यानी जनपद के अध्यक्ष क्यों बनते हैं? इसीलिए बनते हैं कि हम क्षेत्र का विकास करेंगे, जनता का काम करेंगे, जनता को किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, एक ज्वलनशील मुद्दा इस समय बहुत तेजी से चल रहा है, लखनऊ को जी। जिला बनाओ। जी। उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दूरी बनाई है। जी। क्या जी। वजह है आखिर कि लखनऊ को जिला बनाने में कहाँ तकलीफ आ रही है? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जिले में जो दिनेश राय मुनमुन हैं, वो आपके जिले के विधायक हैं। रही बात यहाँ रूलिंग विधायक जो हैं योगेंद्र सिंह बाबा, तो उनका तो कोई रोल है नहीं। जी। तो आखिर कहाँ कमी रह जा रही है? आखिर आप अपनी बात लखनऊ को जिला बनाने की क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, ये जस्ट अभी चुनाव आ रहे हैं विधानसभा का, अभी बीच में चल रहा था कि लोकसभा, विधानसभा ये दोनों साथ में होंगे। अभी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान पे है, कि चुनाव सबसे मेन चीज़ है, और हम मध्य प्रदेश में पुनः सरकार कैसे बनाएँ। तो यदि जिला बनाने का तो है, और इसके पूर्व में भी बोला गया था कि हम लखनऊ को जिला, और ये लखनऊ ब्लॉक बहुत पुराना है, जब छिंदवाड़ा हमारा जिला था, जब से ये ब्लॉक बना हुआ है, तो इसको बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी साथ में है, चाहे केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की हो, और हम सब जिला के साथ में, चूंकि जिला यदि हमारा बनता है लखनऊ, तो क्षेत्र का विकास ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि समय पे हम लोग जैसे ब्लॉक जाते हैं, ऐसे क्षेत्र के लोग दौड़ के जिला जाएंगे, तो ज़्यादा अच्छे काम होंगे। और इसलिए कि अभी चुनाव, मैंने बताई ना कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान पे है, कि पास में आ गया है। हो सकता है चुनाव जीतने के बाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो भी विधायक होगा जीतेगा, उस समय बनाएंगे शायद। मेरा मतलब ये है कि जब चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज की बात कर लें, पांडुना की बात कर लें, मैहर की बात कर लें, निमाड़ी की बात कर लें, छोटी-छोटी तहसीलों को जिला बना लिया है। जी। 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 लखनऊ को जिला बनाने में आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है? कि क्या कांग्रेस पार्टी से या तो गुरेज करती है, या फिर मुख्यमंत्री के मन में कहीं ये है कि ये कांग्रेस का गढ़ है, इस कारण जिला नहीं बन पा रहा है? क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस पार्टी से क्या विरोध करेंगे? पार्टी तो पार्टी होती, वो भी राष्ट्रीयकृत पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीयकृत पार्टी है। लेकिन यहाँ का विधायक, अभी मैंने बताई ना आपसे कि चुनाव हो जाएंगे, हो सकता है यहाँ पे विधायक हो जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो बड़े सडनली, इजीली
डिसीजन लेकर के जिला घोषित करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, जी क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आपने काम किया है। जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासियों की पार्टी है, जी 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 आदिवासी क्षेत्र ये है, जी जी और आपने जैसा कि बताया करीब 1 से 1.5 लाख की आबादी उनकी जी है। जी जी। आखिर कहाँ उनकी कमी रह जाती है कि वो चुनाव क्यों नहीं जीत पाते? वो हमेशा दूसरी या तीसरी पोजीशन में रही, क्या लगता है आपको? कहाँ कमी देखिए, रहती है? कमी ये रह जाती है कि आप बताइए, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की है। वही कांग्रेस में वोटिंग कर रहे हैं, वही भाजपा में कर रहे हैं, वही गोंडवाना में कर रहे हैं। इनका अनुपात ज्यादा है लेकिन कम हो जाता है, इसलिए वो तीसरे नंबर में आती। यदि एक संचालक हो जाए उनका अच्छा सा, तो मैं नहीं मानती कि कोई दूसरे पार्टी का नंबर लग जाए यहाँ। आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा, जी अगर आप मान लीजिए आपको पार्टी टिकट दे देती है विधायक की और आप विधायक का चुनाव जीत भी जाती हैं, तो लखनऊ विधानसभा के लिए ऐसी कौन सी प्राथमिकता रहेगी जो आपके द्वारा की जाएगी? चाहे आदिवासी हित की बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें, हमारे क्षेत्र से आदिवासी भाई जो हैं और दूसरे लोग जो बेरोजगार पलायन कर रहे हैं, जी अगर आप जीत जाती हैं तो हमारे माध्यम से क्या कुछ अपने मतदाताओं को देंगी? मेरा निवेदन तो आपसे ये है जी कि यदि मुझे मिलती है तो जी मिलती है मुझे, तो मेरा सबसे पहले तो प्राथमिकता ये रहेगा कि क्षेत्रों में किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, जी ताकि उन्हें 1 किलो 2 किलो चावल ना लेकर के अपने खेत में उतनी फसल पजा लें, यानी उगा लें, तो उन्हें दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी है बेरोजगार युवाओं के लिए कि कुछ ऐसा काम हम सोचें ताकि वो उनको रोजगार भी मिले और कहीं अच्छे जो पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं, जॉब लगे, इसकी मांग रहेगी। तीसरी मांग रहेगी कि शिक्षा पे, कि हमारे क्षेत्रों में भले ही कितना ही हो, शिक्षा की कमी तो है, और शिक्षा की कमी जब टीचर वहाँ पे उपलब्ध होंगे, जैसे शहरों में देखिए 5 क्लास हैं तो 5 टीचर रहते हैं। आज हमारे यहाँ यदि 1 से लगा के 8वीं तक है तो 1 ही टीचर रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अथक प्रयास मेरा ये 3 पॉइंटों में रहेंगे तो छोटे-छोटे बहुत सारी चीजें, लेकिन ये 3-4 पॉइंट मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आपसे हम ये भी गुजारिश करेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्रीय मतदाताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगी? क्या कुछ आपकी राय रहेगी? मैं क्षेत्रीय मतदाताओं से निवेदन करूंगी कि भैया, मैं तो क्षेत्रीय हूँ, तुम्हारे बीच में आऊंगी। आप छोटी मोटी चीजें तो होती रहेंगी, बड़ी बड़ी चीजें जैसे नागपुर, जबलपुर, बम्बई, कलकत्ता जा रहे हैं कमाने, तो हम ऐसा कोई फैक्ट्रियों की व्यवस्था करें ताकि जो लेबर है और लेबर गिरी करने का मौका ही नहीं आएगा। हम इतनी व्यवस्थाएं कर देंगे, यही मेरा अपील रहेगा आपसे कि आप क्षेत्र तक की पहुंचाएं यहाँ। तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता, कद्दावर कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में राजेश्वरी उइके थी, जो कि विधानसभा चुनाव में लखनऊ से विधायक की उम्मीदवारी और दावेदारी कर रही हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर किसी के साथ चाय विद सुदीप के साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार।